नमस्ते, आपका स्वागत है शार्प समरीज के एक और पॉडकास्ट में। टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग बुक, द ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे। ये किताब एक बहुत पुराने विचार को नए तरीके से सामने रखती है कि जिंदगी में जो बाधाएं आती हैं ना, वो रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वो खुद ही रास्ता है। बिल्कुल, क्या खूब कहा है। और रायन हॉलिडे भी यही कहते हैं कि इनसाइड एवरी ऑब्स्टिकल इज अ चांस टू इम्प्रूव आवर कंडीशन। हर मुश्किल में ही हालत सुधारने का मौका छुपा होता है। इसे समझने के लिए वो एक पुरानी कहानी भी है ना, एक राजा वाली। हाँ, बिल्कुल। एक राजा थे, उन्होंने क्या किया कि रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। अब कई लोग आते, पत्थर को देखते, कोसते, बुरा भला कहते और घूम कर निकल जाते। पर फिर एक आदमी आया, वो रुका, उसने थोड़ी मेहनत की, जोर लगाया और किसी तरह उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। अच्छा। और जैसे ही पत्थर हटा, उसके नीचे क्या मिलता है? सोने के सिक्के और एक चिट्ठी, जिसपे लिखा था, यही बाधा तुम्हारे लिए एक अवसर थी। यही इस किताब का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है। तो पहला सबक यहीं से शुरू होता है, नजरिया। हाँ, परसेप्शन, कैसे हम चीजों को देखते हैं। हाँ, मतलब लेसन 1 यही है। जैसे वो जॉन डी रॉकफेलर थे, 1857 में जब भयानक आर्थिक मंदी आई, सब लोग घबराए हुए थे, डर रहे थे। हाँ, सब बेच रहे होंगे अपने शेयर्स वगैरह। बिल्कुल। पर रॉकफेलर ने उसे क्या कहा? उन्होंने कहा, ये मेरे लिए अप्रेंटिसशिप इन डिफिकल्टी है, मतलब मुश्किलों से सीखने का समय। वो शांत रहे और यही उनकी ताकत बनी। सच में, हाउ वी लुक एट अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग इट। सही बात है। तो मुश्किल में जिसका दिमाग ठंडा रहता है, वही आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल। अब लेसन 2 को समझते हैं। यह है कि बाहरी चीजों पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। यू ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। इसकी तैयारी कैसे होती है? प्रैक्टिस से। जैसे वो अंतरिक्ष यात्री वाली कहानी है जॉन ग्लिन की। हाँ, जॉन ग्लिन, जो वो ऑर्बिट में थे, उनका हार्ट रेट कभी 100 बीट्स प्रति मिनट से ऊपर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करके उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। तैयारी, प्रतिक्रिया अभ्यास से आती है, धैर्य भी अभ्यास से आता है। कमाल है। अच्छा, बढ़ते हैं लेसन 3 की तरफ। ये डर के बारे में है। हाँ, डर। पेरिकल्स की कहानी है इसमें। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, सब लोग डर गए कि ये क्या अपशकुन हो गया। पुराने जमाने में तो मानते ही थे। हाँ, पर पेरिकल्स ने क्या किया? उन्होंने अपनी चादर से एक सैनिक का चेहरा ढका और पूछा, क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? सैनिक ने कहा, नहीं। तो पेरिकल्स बोले, तो फिर सूर्य ग्रहण से क्यों डर रहे हो? वो भी तो बस सूरज और चांद के बीच कुछ आ जाने जैसा है। उन्होंने लॉजिक से, तर्क से लोगों का डर भगा दिया। वाह, मतलब डर तभी तक है जब तक हम उसे समझते नहीं है। बिल्कुल। अब आइए समझते हैं लेसन 4। ये मौके की बात करता है, कैसे मुश्किल भी एक मौका हो सकती है, जैसे आइजनहावर ने किया था। हाँ, डी-डे के बाद जब नाजी सेना ने अचानक से हमला कर दिया, सब हिल गए। पर जनरल आइजनहावर, वो नहीं घबराए। उन्होंने कहा, द प्रेजेंट सिचुएशन इज टू बी रिगार्डेड एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट डिजास्टर। उन्होंने दुश्मन के उस अचानक हमले को ही अपनी जीत की प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। गजब का नजरिया। तो हर प्रॉब्लम असल में प्लानिंग का एक मौका बन सकती है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 5, ये एक्शन लेने के बारे में। सिर्फ सोचना नहीं, करना। डेमोस्थनीज, उनकी कहानी याद आती है। हाँ, डेमोस्थनीज। सोचिए, बचपन में अनाथ हो गए, बोलने में दिक्कत थी, हकलाते थे, सारी संपत्ति भी छीन ली गई। कितनी मुश्किलें। बहुत ज्यादा। लेकिन वो हार मानकर बैठे नहीं। घर पर ही अकेले में मुंह में छोटे छोटे कंकड़ रखकर बोलने की प्रैक्टिस की, घंटों। और नतीजा, वो ग्रीस के सबसे महान वक्ताओं में से एक बने। कमाल है। तो रायन हॉलिडे यही कहते हैं कि यू कैन टर्न द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू इनटू अ स्प्रिंग बोर्ड। मतलब सबसे बुरी चीज को भी आप आगे बढ़ने की सीढ़ी बना सकते हैं। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि एक्शन हमेशा बहुत बड़ा हो। अब लेसन 6 की तरफ देखें। अमीलिया ईयरहार्ट की कहानी। हाँ, वो पायलट। हाँ, जब उन्हें पहली बार अटलांटिक पार करने वाली फ्लाइट में जाने का मौका मिला, तो वो पायलट नहीं थी, सिर्फ एक पैसेंजर के तौर पर। कई लोगों ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, मत जाओ। पर उन्होंने वो मौका स्वीकार किया। क्यों? सिर्फ शुरुआत करने के लिए, मोमेंटम पाने के लिए, गेट मोमेंटम। और इसी छोटे कदम ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया और बाद में वो अकेली अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी। तो बस पहला कदम उठाना जरूरी है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, पहला कदम ही गति देता है। हाँ। लेसन 7 इसी से जुड़ा है, लगातार कोशिश करना, परसिस्टेंस। जैसे यूलिसिस एस ग्रांट, विक्सबर्ग जीतने के लिए पता नहीं कितनी बार हारे वो। हाँ,
हर हार के बाद उन्होंने रणनीति बदली, फिर कोशिश की, रुके नहीं। या फिर एडिसन को ही देख लीजिए, बल्ब बनाने के लिए कहते हैं कोई 6000 अलग अलग फिलामेंट ट्राई किया उन्होंने। 6000? हाँ, तो हार मान लेना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके लिए। लगातार कोशिश ही आखिर में जीत दिलाती है। सही बात है। अब लेसन 8 ये प्रक्रिया पे फोकस करने की बात करता है ना? राइट। प्रोसेस ओवर आउटकम। बिल्कुल। निक साबन, वो मशहूर फुटबॉल कोच हैं, वो अपनी टीम को क्या सिखाते हैं? मैच जीतने के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि अगले 7 सेकंड का जो प्ले है वो बेस्ट होना चाहिए। बस उस छोटे से हिस्से पर ध्यान दो। अच्छा। जीनो, जो स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि वेल बीइंग इज रियलाइज्ड बाय स्मॉल स्टेप्स बट इट्स नो स्मॉल थिंग। मतलब खुशहाली छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है, पर यह कोई छोटी बात नहीं है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत मायने रखती है। ये बड़ी गहरी बात है। अच्छा, लेसन 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अलग सोचने के बारे में है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ, कह सकते हैं। मतलब बाधा से सीधे टकराने के बजाय उसके आसपास का रास्ता खोजना। B.H. लिटिल हार्ट, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनका मानना था कि ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां सरप्राइज से जीती जाती हैं, सीधे हमले से नहीं। अच्छा। या जैसे गांधी जी ने या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, उन्होंने सिस्टम की ताकतों का इस्तेमाल उसी सिस्टम के खिलाफ किया, अहिंसा से, सविनय अवज्ञा से, सीधे टकराव से बचकर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है। अब लेसन 10, ये मुझे बहुत पसंद है, अमोर साती। अमोर फाती लैटिन है, मतलब लव योर फेट। अपने भाग्य से प्रेम करो, जो हो रहा है उसे सिर्फ स्वीकार मत करो, उससे प्यार करो। एडिसन वाली कहानी फिर से याद आती है, जब उनकी पूरी फैक्ट्री, उनकी लैब सब जलकर राख हो गया, बरसों की मेहनत। हाँ, और उन्होंने क्या किया? दुख मनाने के बजाय अपने बेटे से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। ऐसी आग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। कमाल का रवैया। और अगले ही दिन से उन्होंने सब कुछ दोबारा बनाना शुरू कर दिया। यह है अमोर फाती, जो हुआ सो हुआ, अब उसे गले लगाकर आगे बढ़ो। ये बहुत मुश्किल है, पर शायद सबसे शक्तिशाली सबक भी यही है। अब बढ़ते हैं लेसन 11। ये दूसरों के लिए खड़े होने की बात है, तब भी जब आप खुद टूट रहे हो। हाँ, एडमिरल जेम्स स्टॉकटेल वियतनाम युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। 7 साल तक भयानक यातनाएं सही। 7 साल? हाँ, लेकिन उस हाल में भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने साथी कैदियों के लिए एक गुप्त कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, कोड बनाया, ताकि वो जुड़े रहें, हौसला बनाए रखें। उनका सिद्धांत था यूनिटी ओवर सेल्फ, खुद की परवाह से पहले एकता। अविश्वसनीय, खुद टूटते हुए भी दूसरों के लिए रोशनी बनना। बिल्कुल। लेसन 12 हमें मार्कस ऑरेलियस की याद दिलाता है। उनका एक सूत्र था, ऑब्जेक्टिव जजमेंट नाउ, अनसेल्फिश एक्शन नाउ, विलिंग एक्सेप्टेंस नाउ। मतलब हर पल में चीजों को वैसे देखो जैसी वो हैं, बिना किसी लाग लपेट के। दूसरों की भलाई के लिए काम करो, और जो हो रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। हाँ, हर पल में ये 3 चीजें, स्पष्टता, कर्म और समर्पण। और इसी से जुड़ा है लेसन 13, मार्कस ऑरेलियस का ही एक और विचार। हाँ, वो कहते थे, What you throw on a fire becomes flame। मतलब आग में तुम जो भी डालोगे वो आग को और भड़काएगा ही, वो खुद ईंधन बन जाएगा। तो मतलब जो भी दर्द, जो भी मुश्किल आप पर आती है, उसे अपनी ताकत बना लो, अपनी आग का ईंधन। हर समस्या फ्यूल बन सकती है। बिल्कुल, दर्द को शक्ति में बदलो। अच्छा, लेसन 14 एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया देता है, डेड टाइम बनाम अलाइव टाइम। हाँ, ये क्या है? देखिए, जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम कहीं फंस जाते हैं, इंतजार करना पड़ता है या कुछ बोरिंग सा काम करना पड़ता है। वो होता है डेड टाइम, है ना? हाँ, जैसे ट्रैफिक में फंसे हैं या लाइन में लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम चाहें तो उस डेड टाइम को अलाइव टाइम में बदल सकते हैं। मतलब उस रुके हुए, फंसे हुए समय को भी कुछ सीखने, सोचने या बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई किताब पढ़ ली, कुछ प्लान कर लिया। अच्छा, तो कोई भी क्षण बेकार नहीं है, हर पल कीमती है, चाहे वो कितना भी उबाऊ या मुश्किल क्यों ना लगे। एग्जैक्टली। अब आते हैं आखिरी लेसन पे, लेसन 15। ये सब कुछ समेट देता है। और वो क्या है? वो ये है कि आखिर में ये आप पर निर्भर करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, यू डिसाइड वेदर दिस विल बी द थिंग दैट मेक्स यू और ब्रेक्स यू। ये मुश्किल वक्त आपको बनाएगा या तोड़ेगा, ये फैसला आपका है। मतलब कहानी के लेखक हम खुद हैं। बाधा आएगी, पर उस बाधा की कहानी क्या बनेगी ये हम लिखेंगे। बिल्कुल, आप तय करते हैं।
द ऑब्स्टिकल इज द वे, बाधा ही रास्ता है। वाकई में बहुत ही प्रेरणा देने वाली बातें हैं इस किताब में। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, काफी कुछ सोचने को मिला। आपने आज इस बुक से क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, इससे पहले भी हमने काफी बेहतरीन किताबों पर चर्चा की हुई है, उन्हें भी आप जरूर सुने। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपको हमारा ये काम, ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन होता है ना, उसे दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि आगे भी ऐसी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। हम आगे भी इसी तरह और इंटरेस्टिंग किताबों पर, विचारों पर चर्चा करते रहेंगे।